जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी 2024 परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 की परीक्षा के लिए या फिर 2023 में जो परीक्षा हुई थी, इससे वेस्ट चैनल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। 2 साल से मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आज तीसरी साल है अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2024 एग्ज़ाम को लेकर। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे। जो मुझे लगता है क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछने चाहेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो है आपको प्रॉपर वे में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे उम्मीद बैच में। किस में मिलेंगे? उम्मीद बैच में मिलेंगे। ये उम्मीद बैच है आप लोगों का। अब सबको मिलेगी छात्रवृत्ति। यानी कि देखो, स्कॉलरशिप की तैयारी सभी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे ढंग से करेगा, जो तैयारी अच्छे से करेगा, उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर उम्मीद बैच में आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, थोड़ा हम आपको बता देते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास अपनी लेंगे, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज़ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँगे, पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर अतुल मैथ से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, वो आपको मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी 23 में आए हुए हैं, जितने सेट 22 में आए हुए हैं, 21 में आए हुए हैं, वो सारे सेट आपको करवाए जाएँगे। 10 से 12 सेट की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आप एग्ज़ाम जो है अच्छे से अपना क्वालीफ़ाई कर पाएँ, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका डाउट होगा, वो भी आपका डाउट भी लिया जाएगा। बैच आपको कैसे जुड़ना है बैच से, तो यहाँ पर ये आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। बैच का प्राइस है आपका 199 रुपीज़। और जिन बच्चों ने जो सोच रहे हैं बाद में ज्वाइन करेंगे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा आप लोग अभी ज्वाइन कर लें। क्लासेस आपकी जो हैं अभी ज़्यादा जो नहीं हुई हैं, अभी 4 से 5 क्लासेस हुई हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो है आपका ही नुकसान है। अगर आप बाद में ज्वाइन करें फिर आपको इकट्ठा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। सारी क्लासेस तो आपको मिल ही जाएँगी, जो भी आपकी छूट गई वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएँगी। मात्र 199 रुपीज़ में आप लोग जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो बच्चे इच्छुक हैं ज्वाइन करने के, वो देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने जीके जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया? तो भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री है। पूर्वी देशांतर जो है भारत की मानक समय रेखा है। इसके आधार पर ही हमारा जो टाइम है वो निर्धारित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 1961। क्या? 1961 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वांग स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर जो स्वांग है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा राज्य का है। किसका है? हरियाणा राज्य का है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा हरियाणा। क्या करेक्ट हो जाएगा? हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मॉडल पेपर, सैंपल पेपर अगर आपको देखना है तो आप hindustannoleज.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप लोग सर्च करेंगे अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 मॉडल पेपर, तो वहाँ सर्च बार में जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मॉडल पेपर मिल जाएगा। उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश था भूटान था। कौन था? भूटान विश्व का पहला देश था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भूटान। क्या करेक्ट हो जाएगा? भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 जनवरी। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। और भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? उन्होंने आंदोलन शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कौन सा किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। और वो इन्होंने किया था साबरमती आश्रम से, जहां पर इसके बाद इन्होंने जो नमक बनाकर इस कानून का जो तोड़ा था, तो इसलिए इसका नाम रख गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, क्योंकि राजस्थान जो है थोड़ा पथरीला इलाका है, तो वहाँ पर जो जिप्सम है वो जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन किन राज्यों में होता है? तो सर्वाधिक जो है वो राजस्थान राज्य में होता है। किसमें होता है? राजस्थान राज्य में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आ जाता है 12। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ये खोला था सूरत में खोला था। कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये हॉकी में किया जाता है। किस में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी कहा जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पीटी ऊषा को जो है भारतीय एथलीट का उड़न परी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पीटी ऊषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो कहा जाता है उदयपुर को। किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, वो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऋग्वेद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है?
ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रॉम्बे मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले आईपीएस अधिकारी कौन थे? तो भारत के सबसे पहले आईपीएस अधिकारी कौन थे? किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी। भारत की सबसे पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किरण बेदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? वो क्रिकेट में किया जाता है। किस में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिकेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 24 ऑस्कर पुरस्कार किस, यहाँ पर हो जाएगा किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये तो इस सिनेमा जगत से संबंधित है। किससे संबंधित है? सिनेमा से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिनेमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है। कौन सा है? हीरा सबसे कठोर तत्व है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा जो है वो सबसे कठोर तत्व है। इसके बाद पटना का प्राचीन नाम क्या है? क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। क्या नाम था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? तो वो क्या है? वो है निगलैंड। क्या है? नागालैंड जो है उसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा नागालैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटका राज्य में स्थित है। किसमें है? कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बद्दुन तैयब थे। कौन थे? बद्दुइन तैयब थे। कौन थे? बद्दुइन तैयब थे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बद्दुइन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? ये अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है?
तो भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक। क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोर देन 20,000 हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में ही कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं। कौन है? कालिदास जो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में साहित्य संस्थान का पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग को। किसे प्रदान किया गया था? ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग को प्रदान किया गया था। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद। किसके युद्ध के बाद? कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा खनिज जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो है पोटेशियम खनिज। कौन है? पोटेशियम खनिज है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की जो कुनैन दवा होती है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो वो की जाती है सिनकोना पौधे से। किस पौधे से? सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना। क्या हो जाएगा? सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिनकोना। इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मनुष्य में सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो वो बनाया था कुत्ता को बनाया था। किसे बनाया था? कुत्ता को पालतू जानवर मनुष्य ने सबसे पहले बनाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुत्ता। इसके बाद है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल या वातावरण नहीं है। क्या नहीं है?
वायुमंडल नहीं है, तो उसके कारण वहां पर जो है आकाश काला दिखाई देता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा काला। इसके बाद है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। कब की गई थी? 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो इस्तीफा किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। किसे सौंपेगा? वाइस प्रेसिडेंट को सौंपेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो भारत में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 80 है। कितनी है? अधिकतम संख्या 80 है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 80। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशाली में महावीर भगवान जैन का बुद्ध वैशाली में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में किया गया था। कहाँ किया था? तारापुर में किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में प्रथम मैथिली परिषद का आयोजन किया गया था? तो किसके शासन काल में प्रथम मैथिली परिषद का आयोजन किया गया था? अजात शत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
अर्थशास्त्र में क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये किससे लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 326 बीसी में किया था, बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद इस संविधान की किस धारा के तहत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो किसके कारण करता है? धारा 356 के कारण, सेक्शन 356 के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद समुद्री जल में नमक की औसत मात्रा होती है। तो समुद्री जल में नमक की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। कितनी होती है? 3.50% होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। कौन सा है? NH44 है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा NH44। क्या है? NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा NH44। इसके बाद 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो कहाँ, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जेनेवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रगान है पहली बार कब गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1911। इसके बाद संगमरमर किसका संशोधित रूप है? तो संगमरमर किसका संशोधित रूप है? तो ये चूना पत्थर या लाइमस्टोन का मॉडिफाइड फॉर्म है। क्या है? संगमरमर किसका संशोधित रूप है? तो ये चूना पत्थर का संशोधित रूप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। कौन सा आंदोलन कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। के बाद असहयोग आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो असहयोग आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क के दरबार में थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथूला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथूला दर्रा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम जो है
वो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद है मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मुस्लिम लीग और भारतीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। इसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है? तो किसकी लगती है? सिक्किम की लगती है। किसकी लगती है? सिक्किम को जो सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान तीनों देश के साथ लगती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। के बाद है प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टेनिस। क्या हो जाएगा? जो होपमैन कप है वो टेनिस से संबंधित है।